अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। क्या आपको याद है स्कूल में जब कोई टीचर एकदम से सवाल पूछ लेती थी और हम सब एक साथ जवाब देने के लिए उतावले हो जाते थे? कुछ ऐसा ही नज़ारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में देखने को मिला। 23 अगस्त को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बच्चों के बीच में थे। मौका था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का और सवाल भी अंतरिक्ष से ही जुड़ा था, लेकिन जवाब कुछ ऐसा आया कि विज्ञान और पौराणिक कथाओं की लाइन क्रॉस हो गई। सांसद महोदय ने बच्चों से पूछा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बच्चों ने पूरे जोश के साथ जवाब दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हम मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। खैर, इस जवाब में आत्मविश्वास तो था ही, लेकिन फैक्ट नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब सांसद ने अपनी ही थ्योरी पेश कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हनुमान जी थे। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि दोहरी चूक थी। एक तरफ छात्रों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अंतरिक्ष यात्री बता दिया, जबकि वो चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। वहीं दूसरी ओर नेता ने इतिहास और विज्ञान को नजरअंदाज करते हुए एक पौराणिक पात्र का नाम लिया। तब सवाल उठता है कि सच्चाई क्या है? दरअसल अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गगारिन थे, जो 1961 में सोवियत संघ की ओर से स्पेस में भेजे गए थे। उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में चंद्रमा पर कदम रखकर इतिहास उन्होंने रचा है। ये घटना हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सबसे पहली बात, हमारी शिक्षा प्रणाली में तथ्यों और काल्पनिक कहानियों के बीच अंतर को स्पष्ट करने की जरूरत है। दूसरी बात, सार्वजनिक मंच पर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को सही जानकारी देना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले, ना कि उसे भ्रमित किया जाए। हमारा संविधान भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात करता है और ऐसी घटनाओं से ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वैसे भारत के संविधान के आर्टिकल 51A(h) में ये जिम्मेदारी तय की गई है कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन यहाँ तो साइंटिफिक टेम्पर लेफ्ट दी चैट वाली बात हो गई। खैर, आप इस घटना पर क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथी रिदम ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।